अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में किसी भी नस्ल के जानदारों को ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में चंद बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। चाहे जानदारों की तादाद कम हो या ज़्यादा, आगाज़ में ऐसे इकदामात से नन्हे चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। चूज़ों को अमराज से महफूज रखने, बेहतरीन परवरिश और जल्द से जल्द मुदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। चिक्स की मजबूत जिस्मानी बनावट के सिलसिले में इनके लिए फ़राहम करदा जगह, बिस्तर, रोशनी, बर्तन, हवा, ग़िज़ा, पानी और रोज़ाना मुआयना जैसे बुनियादी पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी, ताकि देखने समझने के बाद आपके लिए चूज़ों की देखभाल आसान रहे। सबसे पहले जगह के हवाले से मालूमात शेयर करता चलो। आगाज़ में नन्हे चूज़ों को 0.25 स्क्वायर फुट से लेकर 0.3 स्क्वायर फुट फ़ी चूज़ा के हिसाब से जगह दें। जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती जाए, ये इजाफ़ी ग़िज़ा खाते जाएं, जिस्मानी वज़न में इजाफ़ा दिखाई दे तो जगह फ़ी चूज़ा में भी इजाफ़ा करें, ताकि भाग दौड़ वर्जिश के लिए मुनासिब जगह फ़राहम हो, इनका मेटाबॉलिज़्म बेहतर तरीके से काम करता रहे और हर हफ्ते अच्छा जिस्मानी वज़न आए। अगर आप वक़्त के साथ साथ चूज़ों की जगह ना खोलें तो बेहतर वज़न ना आने की वजह से मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रिहाइश गाह में चूज़ों की आमद से पहले फ़र्श साफ़ करें, जरासीम कुशी करें। उसके बाद साफ़ सुथरा बिस्तर बिछाकर बिस्तर के ऊपर नरम पेपर बिछाएं, फिर चूज़ा डालें। 2, 2.5 या 3 दिनों के बाद इस पेपर को बाहर निकाल लें और चिकन्स को बाकी की सारी ज़िंदगी इस तरह के या मिलते जुलते नरम मटेरियल पे गुजारने दें। रोशनी के हवाले से मुहतात रहें। आपके पास आगाज़ में जब चूज़े आएँ, पहले 24 से लेकर 32, 32 से लेकर 48 घंटों तक लगातार दिन रात रोशनी दें, ताकि खुराक पानी तलाश करने, खाने पीने में दुश्वारी का सामना ना हो। जब पूरे फ्लाक में फीड खाने और पानी पीने के हवाले से हमआहंगी दिखाई दे, अमवात की शरह भी इंतहाई कम या ना होने के बराबर हो, तो फिर इजाफी रोशनी बिल्कुल ना दें। मजमूई तौर पे सारे दिन की ग़िज़ा के 2, 3 या 4 हिस्से बना लें। दिन के आगाज़ से लेकर शाम तक खिलाना पिलाना और दीगर ज़रूरी सरगर्मियाँ जारी रखें, उसके बाद इन्हें आराम करने दें। लेकिन अगर फ्लाक सुस्त दिखाई दे, आप ज़रूरत महसूस करें कि रात को भी चूज़ों को कुछ ग़िज़ा और पानी देना चाहिए, तो तीसरे, चौथे, हत्ता के 5वें दिन भी आप इन्हें रात को 1 से 1.5, 1.5 से 2 या 2.5 घंटों तक रोशनी दे सकते हैं। चूज़ों के लिए फ्राहम करदा खुराक पानी की तादाद के हवाले से मुहतात रहें। अगर आप इस तरह के ड्रिंकर्स इस्तेमाल करते हैं तो कम अज़ कम 50 से 60, 60 से 75 चूज़ों के लिए इस तरह का एक बेबी डॉल ड्रिंकर लाजमी मुहैया करें। और अगर ऐसी फीड ट्रफ है तो 75 से लेकर 100 से लेकर 125 चूज़ों के लिए भी रख सकते हैं। अमली तौर पे एक ड्रिंकर 50 चूज़ों के लिए और एक ऐसी फीड ट्रफ 75 चिक्स के लिए अच्छे नताज देती है। शुरू में चूज़ों के लिए 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34.5 डिग्री सेल्सियस हत्ता के 35 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर दरकार होता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का खुला हाउस है, मज़ीद सहूलियात नहीं हैं, तो आप इन्हें 32-33 डिग्री सेल्सियस पर रख कर भी ठंडक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। लेकिन पहले 2 से 3 दिनों के लिए इस हद से टेम्परेचर कम ना होने दें, क्योंकि चूज़ों के अजसाम पे मौजूद ये नरम सा फ्लफ़ इन्हें गर्माइश देने के लिए, अंदरूनी तौर पे गर्म रखने के लिए नाकाफ़ी है। इसलिए इजाफ़ी सहूलियात मुहैया करके, पर्दे ऊपर करके, बराह रास्त ठंडी हवा से बचाकर आप इनका अंदरूनी जिस्मानी टेम्परेचर दर्जा हरारत बरकरार रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी उम्र में इजाफा होता जाएगा, ये नरम सा फ्लफ़ गिरेगा, इनकी जगह पे दीगर नए पर निकलेंगे। जैसे जैसे उन परों की लंबाई में इजाफा होगा, इन्हें अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में भी आसानी होगी। ग़िज़ा की फराहमी के हवाले से सबसे बेहतरीन हिकमत अमली ये रहेगी कि आप इन्हें तैयार शुदा चिक स्टार्टर राशन मुहैया करें, जिनमें इनकी उम्र के हिसाब से प्रोटीन, एनर्जी और दीगर ग़िज़ाई अज्जा का बाकायदा तवाज़न बरकरार रखा जाता है। अगर आप घरेलू पैमाने पर चिक्स पाल रहे हैं तो तैयार शुदा मतवाज़न ग़िज़ा की अदम दस्तयाबी की सूरत में आप दीगर ताकत बख्श, क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाई अजनास भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। चूज़ों को पानी की फराहमी के हवाले से ऐसे सिस्टम का, ऐसे बर्तनों का इंतखाब करें
कि जहां से ये बआसानी पानी तक रसाई हासिल करके ज़रूरत के मुताबिक पानी पी सकें, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हों और दीगर पेचीदगियाँ देखने को ना मिलें। लेकिन जो भी बर्तन मुंतखब करें उसका पैंदा इतना तंग होना चाहिए कि ऐसे बाहर खड़े होकर ये पानी तो पी सकें लेकिन इसके अंदर दाखिल ना हों, क्योंकि एक मरतबा अगर इनके पंजों या सीने की हड्डी या जिस्म के किसी और हिस्से पे पानी लग जाए तो ठंडक की वजह से इनकी अमवात का खदशा लाहक रहता है। रोज़ाना की बुनियाद पे 1 से 2 से 3 मरतबा चूज़ों का मुआयना करें, इनकी क्रॉप चेक करें, बीठें देखें, जिस्म के दीगर बैरूनी हिस्सों का बगौर मुआयना करें ताकि सूरत हाल ज़रा सी भी ख़राब होती दिखाई दे तो फिलफौर कोई अच्छी हिकमत अमली अपनाकर फलाक को किसी बड़े मसले का शिकार होने से बचाया जा सके। हफ्तावार जिस्मानी वज़न इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो, आप अंदाज़ा लगा सकें कि पिछले पूरे हफ्ते आपने जिस तरह से इन चिकन्स की देखभाल की है, जो जो अशिया पानी में शामिल की हैं, बतौर ग़ज़ा जो भी जितना भी खिलाया है, आया कि उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं या कि नहीं। मुस्बत रिज़ल्ट तब ही सामने आएंगे जब आप पहले हफ्ते में कम अज़ कम 50 से 55, 55 से 60, हत्ता के 65 से 70 ग्राम फ़ी चूज़ा के हिसाब से वज़न लेंगे। अगर इस कदर वज़न नहीं आ रहा, जितना वज़न कम होगा उतना आपके चिकन्स अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होंगे, उतना आने वाले औकात में कमज़ोर इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम में कमज़ोरी के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते जाएंगे। आगाज़ में चूज़ों की अमवात की एक बड़ी वजह शिकारी हैं, प्रीडेटर्स हैं। इनसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से आप जितने भी इक़दामात से वाक़फ़कार हैं उन पे अमल जारी रखें। इस हवाले से इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। चूज़ों की ग्रेडिंग यानी छांटी करना एक अहम मरहला है। जितनी ज़्यादा आप आगाज़ में कमज़ोर, नढाल, सुस्त चूज़ों की ग्रेडिंग कर लेंगे, उन्हें अलहदा किसी खाने में रख लेंगे, उतना आप मुस्तक़बिल में फलाक की यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि एक जैसा फलाक, यकसा फलाक किसी भी किस्म के चैलेंज का, तनाव का मुकाबला करने की सलाहियत रखेगा। अगर ये लेयर मुर्गियां हैं, इनके अंडों का साइज़ भी एक जैसा होगा। अगर ये किसी मोज़र सेहत जरसूमे की ज़द में आते हैं तो एक जैसी इम्यूनिटी होने के बायस सारे का सारा फलाक उसका मुकाबला करेगा। जब भी फलाक को विज़िट करें इस तरह के तमाम चूज़े अलहदा करते जाएं। अगर दीगर फलाक को आप 10 ग्राम योमिया के हिसाब से खुराक दे रहे हैं तो इन्हें 10.5, 11 हत्ता के 12 ग्राम फ़ी चूज़ा के हिसाब से जगह दे सकते हैं। दीगर चूज़ों की निस्बत आप इन्हें इजाफ़ी रोशनी दें, इजाफ़ी जगह फ्राहम करें। इनके पानी में इम्यून बूस्टर्स, मल्टीविटामिन्स और दीगर टॉनिक शामिल करें ताकि जल्द से जल्द इनका जिस्मानी वज़न बढ़ाकर इन्हें साथियों के साथ शामिल किया जाए। क्योंकि जो चूज़े, जितने भी चिक्स अपने जिस्मानी वज़न में पीछे रह जाते हैं, मुस्तकबिल में जब भी कोई बीमारी हमलावर होगी, सबसे पहले ये कमज़ोर चूज़े उस बीमारी की जद में आकर उसी मर्ज़ को सारे के सारे फलाक में फैलाने का सबब बनेंगे। चूज़ों की ज़िंदगी के पहले हफ्ते हत्ता के 9वें, 10वें, 11वें दिन के दरमियान किसी भी वक्त आप उनकी डिबीकिंग यानी चूंच कटवा सकते हैं ताकि ज़िंदगी भर के लिए इन्हें खाने पीने के हवाले से दुश्वारी का सामना ना हो, ये एक दूसरे को ना काटें। और अगर मुस्तकबिल में आपके इस ब्रीडर फ्लाक की आपसी मेटिंग होनी है तो नर मादा को जोड़े बनाने में भी मुश्किल पेश ना आए। आपके पास जितना भी फ्लाक है उनके मस्कन की सफाई सुथराई, हफ्तावार जरासीम कुशी का शेड्यूल और बायोसिक्योरिटी यानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मोहतात रहें। क्योंकि रिहाइशगाह के अंदर आप अपने चिकन्स की जितनी भी अच्छी से अच्छी मैनेजमेंट, बेहतरीन देखभाल कर लें, अगर बाहर से आने वाले जरसूमों की रोकथाम का मुनासिब बंदोबस्त ना रखा जाए तो आपका फलाक किसी न किसी मर्ज़ की जद में आ जाएगा। आप अच्छी देखभाल से काफ़ी हद तक मोज़र सेहत जरसूमों से अपने चिक्स को महफूज रख सकते हैं, लेकिन मोहलक वायरसेस से बचाने के लिए बर वक्त वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आपके पास जो भी ब्रीड है, जहाँ से भी चूज़ा लेके आए, उनसे इनकी वैक्सीन का शेड्यूल लाजमी लें, या फिर चूज़े अपने पास लाने से पहले करीबी वेटनरी डॉक्टर, करीबी वेटनरी क्लिनिक पे जाकर चिक्स की वैक्सीनेशन के हवाले से मालूमात लें और बर वक्त हर वो वैक्सीन दस्तयाब रखें जो चूज़ों को महसूस दिनों में लगानी या पिलानी है। क्योंकि बहुत से मोहलक वायरसेस जैसा कि एनडी यानी न्यूकैसल डिजीज़, रानीखेत, आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, आईबीडी,
गम्बोरो बीमारी और बहुत से दूसरे वायरसेस को कंट्रोल में रखने के लिए इनके खिलाफ वैक्सीनेशन का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आता है कि आप वैक्सीन ना भी करवाएं फिर भी आपका फ्लाक किसी वायरस की जद में नहीं आता, लेकिन ऐसा तब होगा जब उस इलाके में कोई भी वबा ना फूटे। अगर करीब मौजूद किसी दूसरे बर्ड सेटअप पे वायरस हमलावर हो जाए तो वहाँ से इस वायरस की आपके बर्ड्स तक रसाई इंतहाई आसान होगी। इसलिए ये अच्छी हिकमत अमली है कि फीड, बेहतरीन देखभाल और वैक्सीनेशन के ज़रिए चिकन्स के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखा जाए ताकि फ्लाक जानलेवा अमराज की जद में ना आए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।